बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सायरा फूड पैलेस। कैसे हैं व्यूअर्स आप? होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज सायरा फूड पैलेस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बर्थडे व्लॉग। ये मेरी बेटी हरीम की बर्थडे थी और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बर्थडे आइडियाज़ और घर में किस तरह आप बर्थडे को मेमोरेबल बना सकते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बर्थडे स्पेशल आइसक्रीम जो कि कुल्फ़ा फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर में होगा, वो भी बहुत मज़े की है। और बर्थडे की प्रेपरेशन में देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। यहाँ पे हम जा रहे हैं मार्केट और मीरा बताएंगी कि हम क्या लेने जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग? क्या करने जा रही हैं? शॉपिंग करने। किसकी बर्थडे है? अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मार्केट और यहाँ पे हम स्मार्ट शॉप विज़िट करेंगे। यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। इससे पहले आते ही मैंने क्रॉकरी वाली साइड पे विज़िट किया क्योंकि इसका जो थीम था बर्थडे का वो ब्लैक, गोल्डन और रेड था और ये रेड वाली प्यालियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये मैंने फिर ली। और यहाँ पे टेबल मैट, स्पून्स जो हैं वुड के बने, उनकी बहुत अच्छी वैरायटी थी। थोड़ा विज़िट करने के बाद हम यहाँ पे बर्थडे वाले सेक्शन में आ गए थे। ये सारी चीज़ें बर्थडे से रिलेटेड थी, ये बच्चों ने अपनी पसंद से ली थी और ये आगे चल के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि उन्होंने कौन सी चीज़ किस कलर में ली। यहाँ पे कैंडल्स और स्नो स्प्रे वगैरह और ये जो डिजर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये सारी चीज़ें फिर हमने सिलेक्ट की। यहाँ पे तीनों बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले ली थी थीम को देखते हुए। और उसके बाद फिर हमने केक का ऑर्डर देना था। केक की पिक्चर भी बच्चों ने पहले ही सिलेक्ट की हुई थी तो फिर हमने उसका ऑर्डर दिया। उसके बाद हमने हरीम का फ्रॉक लेना था तो उसके लिए हमने काफ़ी शॉप्स विज़िट की। उसे फेरी वाला इस तरह नेट का फ़्रॉक चाहिए था। ये 2-3 फ्रॉक्स हमने सेलेक्ट किए थे, उसमें से हरीम ने अपनी चॉइस से ब्लैक कलर लिया। सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम घर आ चुके थे और मैंने आइसक्रीम की रेसिपी जो है वो देनी थी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे कुल्फ़ा आइसक्रीम और मैंगो आइसक्रीम, तो उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 2 kg मैंने मिल्क लिया है, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 कप खोया लिया है, 4 टेबलस्पून हम कंडेंस्ड मिल्क के लेंगे और 1 पैक क्रीम का लिया है और 3/4 कप मैंने यहाँ पे शुगर लिया है, थोड़े से बादाम लिए हैं और ये पिस्ता है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ पे भी आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने थोड़ा सा मिल्क जो है वो 2 kg में से सेपरेट कर लिया है और इसमें हम 4 टेबलस्पून जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बाकी दूध मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब हम इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। इसमें मैंने 4 इलायची शामिल की हैं, आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। बॉयल आने के बाद आपने दूध में कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहना है। दूध को आपने 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करते रहना है और पास खड़े रहना है। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जो हमने मिक्स किया था वो ऐड करेंगे और इसमें कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद ये जल्दी से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। ये 3/4 कप है, आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप खोया। खोया ऐड करने के बाद भी दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क शामिल करते हुए भी आपने चम्मच को हिलाते रहना है। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है और जब दूध इतना गाढ़ा हो जाए तो आपने इसमें बादाम और पिस्ता ऐड कर देना है। इसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। कुल्फ़ा मिक्सचर के ठंडा होने तक आप मैंगो आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। एक बड़े साइज़ का हमें मैंगो चाहिए होगा, 1.5 जो है क्रीम का पैक चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून हमें शुगर के चाहिए होंगे और हाफ से ज़्यादा टिन जो है वो हमें कंडेंस्ड मिल्क का चाहिए होगा। यहाँ पे हमने थोड़े से जो मैंगो क्यूब्स हैं ये भी कट कर लिए हैं। इससे पहले हम यहाँ पे मैंगो का जो छिलका है इसे पील ऑफ कर लेंगे और उसके बाद जो इसका पल्प हमें चाहिए होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे। और मैंगो पल्प यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने एक ये जग लेना है, इसमें हमने मैंगो जो पल्प था वो ऐड किया
और साथ ही शुगर ऐड कर दी। थोड़ा सा बिल्कुल हमने इसमें मिल्क ऐड किया ताकि ये अच्छे से इस तरह ब्लेंड हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 2 पैकेट क्रीम के हैं, ये दोनों ओपन कर लिए हैं। क्रीम आपने ये ख्याल रखना है कि बहुत अच्छे से चिल्ड हो। क्रीम को अच्छी तरह से विप कर लेंगे और इसका जो हाफ पैक है वो मैं कुल्फ़ा में यूज़ करूँगी और जो 1 1/2 हमारे पास बचेगा वो मैं मैंगो आइसक्रीम के लिए यूज़ करूँगी। एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें जो मैंगो का पेस्ट था वो शामिल किया है और जो कंडेंस्ड मिल्क बाकी बचा था ये सारा शामिल किया है और 1 1/2 पैक क्रीम का जो हमने विप किया था वो अच्छी तरह शामिल करने के बाद इसे बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। मैंने इसे स्पैचुला की हेल्प से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसे किसी भी कंटेनर में आप इसे डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक का हो। इसमें मैंने मैंगो चंक्स जो हैं ये ऐड किए हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और थोड़ी सी जो क्रीम थी वो मैंने इस तरह सेपरेट रखी हुई थी, तो ये इसकी मैं हल्की सी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। इस तरह देखने में ये बहुत अच्छी लुक आती है इसकी। अब यहाँ पे मैंने इसे प्लास्टिक कवर के साथ अच्छी तरह से कवर कर दिया है और ये रेडी टू फ्रीज़ है। जितने ये हमने इंग्रेडिएंट लिए थे, मेजरमेंट ली थी, उससे ये 2 वाले जो बाउल हैं ये अच्छे से हमारे पास रेडी हो गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंगो पल्प था, इसकी मैंने यहाँ पे हल्की सी डिज़ाइनिंग कर ली थी दूसरे वाले बॉक्स में और उसमें भी मैंगो चंक्स ऐड कर दिए थे। अब बाउल में जो 1/2 कप क्रीम का हमारे पास था उसमें मैंने जो कुल्फ़ा का मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था वो सारा ऐड किया और उसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। इसे आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट इसका आपको मिलेगा। ये सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको आपने ज़रूर फॉलो करना होता है। और यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, ये एयर टाइट प्लास्टिक का बॉक्स है। इसमें मैंने नीचे थोड़े से बादाम और पिस्ता ये ऐड कर लिए हैं और अब इसमें मैं जो कुल्फ़ा का मिक्सचर है ये सारा ऐड कर दूंगी और इस बाउल को हम हल्का सा इस तरह टैप करेंगे क्योंकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो इसमें से निकल जाएं। और ऊपर भी इसके मैंने थोड़ा सा इसको पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश किया है। अब ये हमारे तीनों बाउल जो हैं ये फ्रीज़ होने के लिए रेडी हैं। इसको भी मैंने प्लास्टिक कवर के साथ कवर कर दिया है, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने सारे काम एक दिन बर्थडे से एक दिन पहले किए थे ताकि जो बर्थडे वाले दिन हमें आइसक्रीम जो है वो फ्रीज़ मिले और बच्चे इसको इंजॉय कर सकें। अभी मैंने इसे वैसे फ्रीज़र में रख दिया है और थोड़ी देर बाद मैं इसे नीचे फ्रीज़र में शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और दिन के यहाँ पे 11 बज चुके हैं। बच्चे नाश्ता वगैरह करने के बाद फ्री थे तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो अपनी बर्थडे का अरेंजमेंट देख सकें सारी। तो यहाँ पे बच्चे खुद ही लगे हुए हैं। ये रामीन और हरीम ने मिलके ही सारी चीज़ें की थी क्योंकि मैं उस दिन कुकिंग का सारा काम देख रही थी। और फाइनली यहाँ पे हमारी आइसक्रीम भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो मैंने कहा इसका जो फाइनल है वो मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हमारी आइसक्रीम जो रेडी हुई थी। यहाँ पे कुल्फ़ा जो है इसको मैंने बॉक्स को उल्टा किया था, जो वो बहुत ईज़िली ये सेपरेट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ और मैंगो के स्कूप भी आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ये फ्रीज़ हुई है। और जो आइसक्रीम है इसको आप किसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं, चॉकलेट सीरम के साथ, रूह अफ़ज़ा के साथ या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। जो कुल्फ़ा फ्लेवर है इसको मैंने रूह अफ़ज़ा के साथ सर्व किया था और बहुत मज़े की आइसक्रीम हमारी यहाँ पे रेडी हुई थी। आप भी इस तरह छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय किया करें और बच्चों को स्पेशल फील कराया करें और कुछ इस तरह डिफरेंट बना के उनके लिए। यहाँ पे केक हमने
मैंने कट कर लिया था और बर्थडे की जो सेलिब्रेशन है ये हमने दिन में ही की थी। ये मैंने मैकरोनी बच्चों के लिए दिन में बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी दूंगी। और ये हरीम की लास्ट ईयर की बर्थडे थी। आपने बताना है कि ये वाला थीम अच्छा था, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और ये मेन्यू था लास्ट ईयर का कि ये वाला थीम इसका ज़्यादा अच्छा था या जो ब्लैक इसने इस बार किया था वो ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे अब दिन में ये बच्चे थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और बर्थडे स्पेशल में रात डिनर में मैंने यहाँ पे वाइट स्टीम रोस्ट और स्पाइसी स्टीम रोस्ट रेडी किया था, साथ राइस थे। और स्टीम रोस्ट की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, इसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी। और डिनर एंजॉय करने के बाद बच्चों ने यहाँ पे आइसक्रीम को अपने अपने फ्लेवर के हिसाब से इसको गार्निश किया था कि बहुत मज़े की आइसक्रीम हमारी तैयार हुई थी और सबने इसकी बहुत तारीफ़ की और खूब इंजॉय किया। और लास्ट में बच्चों ने यहाँ पे गिफ्ट अनबॉक्स किए और हरीम का फ्रॉक था, ये भी बहुत प्यारा था। ये बच्चों ने पूरा दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। होप सो आपने इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है ये कैसी बनी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस आइसक्रीम का मज़ा ले सके। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।